Be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब लोगों ने फ़ोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर हर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस कर दी तो देन आप लोग फ़ोटोशॉप में फंसते जाएंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप्स में जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है लेयर्स का। क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोगों ने लेयर्स को इतनी अहमियत नहीं दी थी, हमने सीखा भी नहीं था, लेकिन एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर आपको लेयर्स के बारे में तमाम डिटेल्स होनी चाहिए, जो डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर मेरे पास इंडिकेशंस नहीं आ रही, मैं इंडिकेशन को ऑन करके आया। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया। एक स्टेप ये कि आप यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल कर लें, दूसरा स्टेप आप फाइल में जाएँ न्यू कर लें, और तीसरा स्टेप आप कंट्रोल एन कर लें और ये आपका पास पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखते जाना कि मैं जो जो की प्रेस करूँगा वो यहाँ पर शो होती जाएगी आपको। तो हम यहाँ से रख लेते हैं लेयर्स के बारे में। लेयर्स के बारे में रख दिए, हम जनरल साइज़ ही रखेंगे इसका 1280 और हाई रेजोल्यूशन ही रखते हैं, और यहाँ से रख देते हैं इसको क्रिएट। अब ये सारे स्टेप्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए, तो मैं अब बार बार एक चीज़ नहीं बताऊँगा आपको। ये देखिए, अब ये मेरे पास वही जो मेरे पास पैनल था वही आ चुका है, मेरी जो वर्क स्पेस थी ये वही मेरे पास आ चुकी है। अब देखें आप लेयर्स आपको चाहिए, विंडो में जाएंगे, विंडो में आप यहाँ से देखें लेयर्स, इसको मैं कर देता हूँ अलग, और ये जो बाकी सब है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। एक स्टेप ये था मेरे पास कि मेरे पास क्या किया मैंने, विंडो में गए, यहाँ से हम गए लेयर्स के अंदर, हमारे पास लेयर का पैनल आ गया। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ तो आप सिंपल F7 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आप F7 दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब देखें, अब आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको समझ आ गई तो बस फिर आपको फ़ोटोशॉप सीखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है आगे। मैंने यहाँ से सिर्फ एक ब्रश सेलेक्ट किया जिसका मैं साइज़ जो है वो छोटा कर देता हूँ। ये साइज़ कैसे छोटा करेंगे आप, हम लोग के ये जो हमारे पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, लेफ़्ट वाला उससे और राइट वाले से, लेफ़्ट से हमारे पास डिक्रीज़ होगा और जो राइट वाला है उससे हमारे पास ब्रश का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें चीज़ें चाहिए होंगी। अब देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ बी प्रेस किया तो मेरे पास ब्रश आ चुका है, वरना आप यहाँ से जाके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक अभी ये है लेयर्स के बारे में। अभी लेयर्स का आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट दूंगा तो जो आप लोगों ने अभी सीखना है। अब देखें, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड लेयर, सिर्फ बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है लॉक है, मतलब इसका मतलब ये है कि लेयर जो है वो आपकी लॉक है। तो अब इसको मैं नीचे करता हूँ, मैं अपने इस वाले मूव टूल के ऊपर आ चुका हूँ, वी प्रेस किया था मैंने, वो शॉर्टकट्स में आपको आता है, आहिस्ता आहिस्ता काम के साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी आप लोगों ने इधर फोकस करना है। अब देखें, हमारे पास ये लेयर का पैनल है, जो हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ रहा है कैनवस, जो हमारा कैनवस है उसके ऊपर ये बैकग्राउंड लेयर ही है एक। अगर मैं इसको इनविजिबल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अगर इस पर क्लिक कर दूँगा, इसको अनलॉक करता हूँ पहले, फिर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये इनविजिबल हो गया। इसको मैं विजिबल कर सकता हूँ, इनविजिबल कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने अनलॉक किया तो देखें ये बैकग्राउंड लेयर से लेयर 01 हो चुका है। तो इसको मैं वापसी बैकग्राउंड लेयर पर ले आता हूँ, ये आ गई है। अब देखें यहाँ नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है हमारा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर। अब ये बैकग्राउंड लेयर को हम नहीं छेड़ेंगे, हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर। ये न्यू लेयर बन गई और बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। एक लेयर हमारे पास बन चुकी है और इसका नाम क्या आ रहा है, लेयर 1। अब देखें, मैंने बी प्रेस किया, मैं ब्रश के ऊपर आ गया। अब देखें मेरे पास यहाँ पर एक क्रॉस आ रहा है ब्लैक कलर का कि आप ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। अब ये ब्रश मैं यूज़ क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर देखें मेरे पास कोई भी लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं काम करूँ। अब देखें, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड लेयर, ये मैंने ये देखें यहाँ पर इंडिकेशन भी आ रही है कि आपने कौन सी लेयर पे लगाया है।
ये ब्लैक, ये अब मेरा जो हो रहा है ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम जितना भी है मेरा, ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम हो रहा है, इस लेयर के ऊपर नहीं हो रहा। इसको मैं डिलीट भी कर दूं तो ये देखें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ तो सब गए। कितने गए? जितने थे उस लेयर के ऊपर एलिमेंट वो सारे हमारे जो थे वो डिलीट हो चुके हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल है, तो आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब देखिए मेरे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर है, मैंने ब्रश लिया, एक यहाँ पर मैंने लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको मूव करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको मूव करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं ये वाले जो सर्कल है मेरा इसको मैं मूव करूँ। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए मेरे पास पूरी लेयर मूव होगी, पूरी लेयर मूव होगी। जो भी आपकी लेयर के ऊपर होगा वो सब मूव होगा। आप अगर लेयर को डिलीट करते हैं वो सब डिलीट हो जाएगा। अगर आप लेयर के ऊपर एक से ज़्यादा कंपोनेंट बनाते हैं जो आपको एक साथ उनको मूव करवाना है तो वो आप ऐसे करेंगे। तो हम वापसी आ जाते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से देखें हमने क्रिएट न्यू लेयर सीख लिया। उसके बाद इसका एक कंट्रोल N आप प्रेस करेंगे, आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी। आप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और N। मैं दोबारा बताता हूँ, हम एक तो यहाँ से हम इसकी लेयर जो है वो बना सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या, शिफ्ट कंट्रोल, यहाँ पर देख लें ये यहाँ पर ये इंडिकेशन भी आ रही है ऑल्ट और N। तो देखें हमारे पास ये वाली जो लेयर है लेयर 1 के नाम से आ गई है। अब देखें मैं आपको यहाँ पर वापसी दिखाता हूँ कि अब देखें हमने इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया या हम लेयर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सिलेक्टेड का भी आपके पास इंडिकेशन आ रही है कि ये लेयर सिलेक्ट है और इसी लेयर के ऊपर काम हो रहा है। इसको मैंने यहाँ से किया, इसके ऊपर ये मैंने डॉट्स बना दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कोई एक स्पेसिफिक डॉट को मैं मूव करूँ तो मैं उसको मूव नहीं कर सकता, मेरे पास सब डॉट मूव होंगे। अब मैं अगर इस लेयर को डिलीट कर दूं और यहाँ से 3 लेयर्स को मैंने बना लिया। पहली लेयर पे मैं ये बना देता हूँ, उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड में, रेड का कलर चेंज कर दिया मैंने। अब देख रहे हैं मेरे पास लेयर 1 है, मैं आता हूँ लेयर 2 पे, मैंने क्लिक किया, मैंने प्रेस किया, रेड मैंने कलर कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा कलर चेंज किया और मैं ब्लू पर आ जाता हूँ और यहाँ से देखिए मेरी सेकंड लेयर सेलेक्ट है और यहाँ से अब मैं करूँगा लेयर 3, ये आ गई मेरे पास 3rd लेयर। अब देखिए मेरे पास लेयर्स आपके पास बहुत सारी होंगी। लेयर मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपके पास जितनी भी लाखों लेयर्स हो, करोड़ों लेयर्स हो, वो आप कर सकते हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे वो आप टाइम टू टाइम करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इस ब्लैक को मूव करना तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा मूव हो चुका है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ब्लू को मूव करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी देखते जाएं कि मेरी जो मैं कैनवास के ऊपर जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक लेयर सेलेक्ट हो रही है। इसको मूव करना चाहूँ ये भी मूव कर सकता हूँ, रेड को मूव करना चाहूँ तो रेड को भी मूव कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप अगर कुछ भी बना रहे हैं आपको एक न्यू लेयर लेनी पड़ेगी जो कि हर स्टेप में आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर आपने एक कलर कर दिया, सही है, ये आपने एक कलर कर दिया। अब ये जो कलर है मेरा ये बैकग्राउंड के ऊपर हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लूँगा क्योंकि मुझे एक और कलर करना है, तो मैं यहाँ से वो कलर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रेड कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर दिया मैंने। उसके बाद मैं और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर देता हूँ या ग्रे कलर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये ग्रे कलर हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो रेड कलर है ये हाइड हो जाए तो मैं आई बटन बंद कर दूँ तो मेरा रेड हाइड हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू हाइड हो जाए, मैं बैकग्राउंड जो लेयर है हमारी उसका मैं बटन हाइड कर दूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ग्रे हाइड हो जाए तो मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँगा। अब देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेयर बनाना समझ आ गया होगा, लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपने टेक्स्ट के लिए लेना है, अगर आप पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके लिए आपको लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही में पैराग्राफ लिख देंगे। जब हम आगे टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तो मैं उसमें भी आपको बताऊँगा। आप देखेंगे, आप मैं कुछ भी काम करूँगा इसके अंदर आप मुझे भी नोट करेंगे कि मैं हर काम करने से पहले एक न्यू लेयर बना लूँगा। सही। अब देखें हमने लेयर बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ इस लेयर का नाम चेंज करूँ मैं। आप सिंपल इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करोगे, इस लेयर के ऊपर आए, आपने डबल क्लिक किया, आपने इसको कर दिया, ये हमारी है रेड कलर। और इसी तरह हमारे पास ये हमारा है ग्रे कलर, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रे कलर।
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक हमारे पास। अब ये बैकग्राउंड लेयर है, इसका भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास लेयर 0 आ जाएगी। आप देखें यहाँ से इसको अनलॉक करें, आप इस पर क्लिक करें, ये ले हमारे पास आ गया ब्लू। मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, लेयर 01, इसको मैं नीचे ला के इसको मैं लॉक कर देता हूँ और इसके ऊपर हम कलर कर देते हैं वाइट। अच्छा जी, अब देखें आपको लेयर बनाना आ चुकी है, लेयर का नाम भी चेंज करना आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखें सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं ग्रे, जो कि मेरा ये कलर है। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये मूव हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बैकग्राउंड बनाया है, बैकग्राउंड बना दिया, ये समझ लें कि मेरा एक बैकग्राउंड है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे फेड मार देता हूँ ब्रश से। ये देख लें, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब ब्लू को मूव करूँ या मैं रेड को मूव करूँ जो इसके नीचे है, तो ये मूव ना हो। ये मेरा बैकग्राउंड है, इसको मैं ले आता हूँ नीचे, सही है। अब देखें ये आ चुका है मेरे पास। अब ये मेरे जो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ब्लू है ये मूव हो और ये जो मेरा ग्रे है ये मूव ना हो। तो देखें यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ग्रे है, जब मैं इस ग्रे को सिलेक्ट करता हूँ ऊपर मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आ जाते हैं। सिंपल आप लॉक करें इसको, अब आप मूव ही नहीं कर सकते। हालांकि आप इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको अब रेड को आप मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको अगर मैं रेड को मूव करता हूँ तो अभी देखिएगा नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए मेरा रेड मूव हुआ हुआ है। तो मैं इसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब देखें ये तो आपको समझ आ गया कि लेयर बनती कैसे है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, उसको लॉक कैसे किया जाता है, उसको मूव कैसे किया जाता है, प्लस उसको हाइड कैसे किया जाता है। अब मैं आपको लेयर की थोड़ा सा बताता हूँ कि लेयर का असल में पर्पस क्या है। कि आप अपनी चीज़ों को फ्रंट से बैक कर सकते हैं, बैक से जैसे हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर फ्रंट टू बैक, उसके अलावा सेंड टू बैक, बैक टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऐसे वाले जो वहाँ पर कीवर्ड्स थे जो हम यूज़ कर रहे थे अपनी लेयर्स को आगे पीछे करने के लिए। अब देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं बी मैंने प्रेस किया जिससे मेरे पास ब्रश आ चुका है। यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ली और इस न्यू लेयर का मैं नाम रख देता हूँ हमारी जो है टॉप लेयर, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसी वजह से नाम भी रख रहा हूँ, नाम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। टॉप लेयर, अब टॉप लेयर के अंदर हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास टॉप लेयर पे हमारा कलर हो चुका है। उसके बाद मैं एक लेता हूँ मिडल लेयर, तो मैं इनका आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी इसको रखता हूँ मैं मिड लेयर। इस मिड लेयर के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक और कलर चेंज कर लूँगा रेड का। इसके बाद मैं इसका जो ब्रश का साइज़ है वो इंक्रीज़ करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी आ गई मिड लेयर। उसके बाद मैं एक लेता हूँ लास्ट लेयर, या आप कह लें बैक लेयर। मैं इसको लास्ट लेयर कहूँगा और इसके ऊपर जो मेरा कलर होगा वो होगा ब्लू का, और इसका जो मैं साइज़ है वो कर देता हूँ इनके। ये अभी आपको समझ आएगा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यह काम किया है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास 3 लेयर्स आ रही हैं, 4 लेयर्स आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लास्ट लेयर है ये वाली, ये सबसे नीचे आ जाए। हालांकि ये देखें अभी सबसे टॉप पे रेड के ऊपर भी है और ग्रे के ऊपर भी है। हालांकि हमारी टॉप लेयर थी ये वाली, मिड लेयर थी ये वाली और लास्ट लेयर थी ये वाली ब्लू। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा है ना इसको मैं सबसे पीछे भेज दूँ। इसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, सॉरी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पीछे भेज दूँ, सबसे पीछे, ग्रे के पीछे भेज दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आया, इस लेयर को सिलेक्ट किया। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इसको मैं जहाँ चाहूँ इसको मैं रख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा तो ये आर्ट बोर्ड कैनवास पर तो होगी, लेकिन ये बैकग्राउंड के पीछे चली जाएगी। चेक करें, ये देखें हमारी लेयर 1 थी, ये हमारी लास्ट लेयर थी, ये बैकग्राउंड के पीछे चली गई है हमारे पास। अगर मैं इसको बैकग्राउंड के ऊपर रख दूँ तो ये देखेंगे अब कि ये जो हमारी लेयर है ये ग्रे के ऊपर है, ग्रे के नीचे है और ये रेड के नीचे है। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ग्रे की टॉप लेयर है ये अभी मेरी जो मिड लेयर है उसके नीचे है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी मिड लेयर है रेड कलर की, ये मेरी ब्लू के ऊपर है, ग्रे के नीचे रहे। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख दूँगा। अब देखें ग्रे के ऊपर है, मैं ग्रे के नीचे, ब्लू के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पर इसका करके दिखाता हूँ। ये हमारी मिड लेयर आ गई। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि
ये देखें मेरे पास ये आ गई। उसके बाद इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें ये आ गई मेरे पास यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होंगी लेयर्स का। ये मेरी लास्ट लेयर थी। अगर मैं इसको हाइड भी कर दूँ तो मेरी ये 2 लेयर्स रहेंगी। अगर मैं मिड लेयर को, रेड लेयर को हाइड करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक ग्रे वाली रह गई और एक ब्लू वाली लेयर जो मेरे पास अवेलेबल है इस वक्त। तो देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि आप किस तरह कौन सी चीज़ ऊपर करेंगे, कौन सी चीज़ नीचे करेंगे। इस वक्त देखिए मेरे पास टॉप लेयर, आप नाम इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, वो जब आप काम फर्दर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। टॉप लेयर अगर देखें इसको मैं सबसे नीचे ले जाऊँ, ये सबसे नीचे चला गया हमारे पास, सबसे नीचे। अगर मैं इन दोनों को हाइड करूँ, ये देखें हमारे पास ये रहा। और रेड को भी अगर इससे नीचे ले जाऊँ, अब देखें मैं क्या होगा अगर इसको भी नीचे ले जाऊँ। अगर अब देखें ये मेरी है सबसे नीचे, मैंने ब्लू को हाइड किया, अब मेरे पास नहीं आ रहा, ये ग्रे अभी भी नहीं आई मेरे पास। रेड को हाइड किया, अभी मेरे पास ग्रे आ गई। अगर मैं इस ग्रे को सबसे नीचे रख दूं तो अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड करूं तो देखें मेरे पास ये ग्रे लेयर आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें एक लिखा हुआ आ रहा है ग्रुप। ग्रुप का, अब देखें ग्रुप का मतलब क्या। ग्रुप का मतलब ये है कि आप अभी मैं आपको यहाँ से एक इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आप सबको इजीली समझ आ जाए। यह है हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है हमारी माया ग्रुप के ऊपर। एक मेरा ये ग्रुप बन चुका है। इस ग्रुप का नाम मैं रखता हूँ रेड लेयर्स। एक लेयर के ऊपर आप काफ़ी काम कर सकते हैं, एक लेयर के ऊपर आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उस अनलिमिटेड काम को एक साथ मूव करवाना है या अलग अलग मूव करवाना है। रेड में आ गया, उसके बाद मैं एक और ग्रुप बना लेता हूँ। एक और ग्रुप बनाने के बाद इसको मैं बोल देता हूँ ब्लू। अब देखिए मेरे पास ये 2 फोल्डर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये एरो देख रहे हैं आप, इस एरो का मतलब है कि ये फ़ोल्डर जो है वो आपका क्लोज़ है। अगर मैं अभी न्यू लेयर बनाता हूँ तो वो इन सब फोल्डर्स के ऊपर जाएगी। तो मैं न्यू लेयर अभी इसके इन फोल्डर्स के अंदर बनाऊँगा। वो कैसे बनेगी आप देखें, ये फ़ोल्डर मेरे पास है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया, फ़ोल्डर ओपन हो गया हमारे पास, ग्रुप हमारा सिलेक्ट है। अगर मैं अभी जो है लेयर बनाऊंगा तो वो इसी रेड फोल्डर के अंदर जाएगी। ये मेरे पास रेड फोल्डर के अंदर लेयर है। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर कलर करूँ रेड, ये जो है मेरे पास इस फोल्डर के ग्रुप के अंदर मेरे पास लेयर मौजूद है, ये रेड कलर वाली, ये वाली लेयर। इसको मैं अगर बंद करूं तो मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ। फ़ोल्डर मेरा बंद हो चुका है। अभी देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये फ़ोल्डर सेलेक्टेड नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखें ये हमारे पास फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जब एरो पे क्लिक किया तो एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ चुकी है। अगर मैं इस पर लेयर बनाऊँ और जो मेरा कलर है ब्लू, इसको मैं कर दूँ कहाँ पर, इस लेयर के ऊपर। देखें ये मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर कर दिया और ये देखें मेरे पास ये वाली कौन सी है जो मेरे ब्लू के ग्रुप के अंदर है और ये वाली कौन सी है मेरे जो रेड के ग्रुप के अंदर। अब देखें ग्रुप्स बन गए। अब ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा कि अभी देखें मेरे पास ये ब्लू का ग्रुप है, आपने इसको हाइड कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अब देखें मेरे पास ये रेड कलर है, तो मैंने रेड कलर को ओपन किया, इसको सेलेक्ट किया, एक न्यू लेयर बनाई। न्यू लेयर बनाने के बाद मैं डिफरेंट शेड्स रख सकता हूँ इसके अंदर। मेरा जितना रेड का काम है वो सब मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। ये देखें अब ये मेरा ग्रुप रेड के अंदर है। उसके बाद मैं इसको लॉक करके ब्लू पे काम कर सकता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँ कि मेरे दोनों ग्रुप ओपन रहें, लेकिन जो मेरा ये ब्लू वाला है ये मेरा रेड के पीछे चला जाए, तो सेम प्रोसेस है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे लेकर आऊँगा। अब देखें यहाँ पर ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही होती है कि आपने फ़ोल्डर को कहाँ प्लेस करना है, तो मैंने रेड के नीचे रख दिया। आप फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एकदम इतना बटन नहीं देना चाह रहा। बस आप लोगों ने अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपने डिफरेंट लेयर्स बनानी हैं। लेयर्स आप बनाते जाएं, उन पे काम करते जाएं कि भाई देखें आप की कौन सी लेयर कहाँ पर है, फिर उनको अरेंज करें। अब लेयर 5 है, लेयर 6 है, लेयर 7, लेयर 8, लेयर 9, लेयर 10। अब आप देखें आप चाह रहे हैं कि आप 5 लेयर जो है आपकी लेयर 5 है उसको आप 10 के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, 6 के ऊपर लेके जाना है, 7 के ऊपर लेके जाना है, 8 के ऊपर लेके जाना, 10 के ऊपर लेके जाना। ये सब आप प्रैक्टिस करें। फिर आप ग्रुप्स बनाएं। जब आपको लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप ग्रुप्स बनाएं, फिर आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। अभी आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ लेयर्स को देखना है। बेशक आप यहाँ से
ब्रश सेलेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, आप कर लें, वो मैं आपको बता दिया। ये सब आपके ऊपर अभी है। आपने सिर्फ लेयर्स बनानी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ जाएं लेयर बनाएं और यहाँ पर कुछ भी ना करें, आप लेयर्स को देखें। लेयर्स को देखने के बाद आप कहें अगर मैं चाहूँ कि 12 को 13 के ऊपर ले जाएं तो आप उसको ले जाएं। आप ऐसे इस तरीके से लेयर्स को चेंज करें। आप बेशक कैनवास के ऊपर कुछ ना डिज़ाइन करें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ कितना आ रहा है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी वीडियो के एंड तक अगर आप बने हुए हैं तो आपने कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि आपको ये वाली जो मैंने कॉन्सेप्ट लेयर्स का बताया है कुछ समझ आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तब भी बताएं, मैं फ़र्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आ चुका है तो तब भी बताएं। और अगर इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये आइडिया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है थी हमारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।